नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक भर्ती को लेकर आप लोग के लगातार बड़ी संख्या में कमेंट हैं। बहुत बड़ी संख्या में आप लोग के कमेंट हैं कि सर नए अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग प्रक्रिया कब से स्टार्ट होगी, क्योंकि जो आपकी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग चल रही थी वो आपकी 28 तारीख को खत्म हो चुकी है। उसके बाद विभाग की तरफ से डेट को आगे नहीं बढ़ाया गया है। तो क्या सेकंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है या फिर कब से स्टार्ट की जाएगी, इन सब को लेकर बड़ी संख्या में कमेंट देखने मिले हैं। इसके साथ साथ जिन भी अभ्यर्थियों की गेस्ट टीचर में ज्वाइनिंग हो चुकी है उनकी नियुक्ति भी यहाँ पर खतरे में आ चुकी है। अब इन सब के पीछे क्या कारण है, इसके बारे में एक एक करके आगे हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो अभ्यर्थी ज्वाइनिंग ले चुके हैं उनकी नियुक्ति खतरे में कैसे आ गई है, तो जैसा कि आप जानते हैं विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया था कि स्कूलों में जो भी अतिशेष शिक्षक हैं उनको ऐसे स्कूलों में भेजा जाएगा जहां पर खाली पद हैं, और गेस्ट टीचर की जो आपकी ज्वाइनिंग हुई है वो भी ऐसे ही स्कूलों में कराई गई है जहां पर खाली पद हैं। और जो यहाँ पर अतिशेष शिक्षक हैं वो लगभग प्रदेश में 33,000 हैं। तो इतने अतिशेष शिक्षकों को खाली पदों वाले स्कूलों में भेजा जाएगा। तो वहाँ पर जिन भी गेस्ट टीचरों की ज्वाइनिंग हो गई है उनको बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि अतिशेष शिक्षक वहाँ पर नियमित शिक्षक के रूप में पदस्थ हो जाएंगे, जिसके चलते ऑटोमेटिक उनकी वहाँ पर ज्वाइनिंग कैंसिल हो जाएगी। तो जो भी अभ्यर्थी फर्स्ट राउंड में गेस्ट टीचर के रूप में ज्वाइनिंग ले चुके हैं उनकी नियुक्ति यहाँ पर खतरे में आ चुकी है। अब कितने अभ्यर्थी बाहर होंगे कितने नहीं होंगे इन सब का आंकड़ा क्लियर नहीं है, क्योंकि जिन भी खाली पदों पर इन 33,000 अतिशेष शिक्षकों को पदस्थ किया जाएगा उन पदों पर जो भी गेस्ट टीचर काम कर रहे हैं उनकी नियुक्ति वहां से निरस्त की जाएगी। अब अगर हम बात करें कि जो नए अभ्यर्थी हैं उनकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया कब से कराई जाएगी, तो देखिए जो यहाँ पर आपकी अतिशेष शिक्षक की काउंसलिंग चल रही है विभाग इस काउंसलिंग में उलझ गया है। अब यहाँ पर विभाग को भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर कैसे हम सारी चीजें मैनेज करें। पहले यहाँ पर गेस्ट टीचरों की ज्वाइनिंग फर्स्ट राउंड में करा चुके हैं, अब अतिशेष शिक्षकों को वहाँ पर ज्वाइन कराकर उनकी नियुक्तियां निरस्त की जा रही है। तो इससे पदों की संख्या भी क्लियर नहीं हो पा रही है। लेकिन जो 33,000 अतिशेष शिक्षक हैं ये परमानेंट टीचर हैं, तो प्राथमिकता के साथ पहले इनको स्कूलों में पदस्थ किया जाएगा। उसके बाद जो खाली पद बचेंगे वहाँ पर नए गेस्ट टीचरों की ज्वाइनिंग कराई जाएगी। तो अभी विभाग की तरफ से अतिशेष शिक्षकों की काउंसलिंग स्टार्ट कर दी गई है। तो यहाँ पर हो सकता है कि जो नए अभ्यर्थी हैं इनको थोड़ा बहुत यहाँ पर इंतजार करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ अगर आप जीएफएमएस पोर्टल पर जाकर देखें तो यहाँ पर कोई भी अपडेट विभाग की तरफ से अभी तक नहीं दिया गया है कि नए अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कब से कराई जाएगी। यहाँ पर आप आदेश भी देख सकते हैं, 21 तारीख को लास्ट आदेश आपका जारी किया गया था जिसमें फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग की डेट को आगे बढ़ाया गया था। तो विभाग की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं दिया गया है। 28 तारीख को फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग खत्म कर दी गई है। अब अतिशेष शिक्षकों की काउंसलिंग चल रही है। तो जैसे ही काउंसलिंग खत्म हो जाएगी, क्योंकि अतिशेष शिक्षकों के ऑर्डर जारी होना भी स्टार्ट हो गए हैं, तो जैसे इनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी उसके बाद ही विभाग को खाली पदों की सही जानकारी मिल पाएगी। क्योंकि जब तक अतिशेष शिक्षकों की पोस्टिंग नहीं हुई है तो ये भी जानकारी क्लियर नहीं है कि कहां पर पद खाली हैं, कहां पर पद भरे हैं। तो आप लोग थोड़ा सा इंतजार करें। अभी विभाग की तरफ से कोई भी अपडेट नए अभ्यर्थियों को लेकर निकलकर सामने नहीं आई है। जो भी अपडेट आएगी मैं आपको सारी चीजें अपडेट कर दूंगा। प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, ऑफलाइन होगी या फिर किस तरीके से कराई जाएगी, इन सब की जानकारी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दे दूंगा। तो आप लोग किसी भी चीज को लेकर परेशान ना हो। अभी जो अतिशेष शिक्षक की काउंसलिंग चल रही है इसके बाद ही सही खाली पदों की जानकारी विभाग को मिल पाएगी। तो हो सकता है नए अभ्यर्थियों को अतिशेष शिक्षकों की काउंसलिंग तक इंतजार करना पड़े, क्योंकि विभाग के द्वारा एक साथ 2 काउंसलिंग नहीं कराई जा सकती हैं। स्कूलों में जो आपके खाली पद हैं उन्हीं पदों पर नए गेस्ट टीचरों की भर्ती की जानी है और उन्हीं पदों पर जो अतिशेष शिक्षक हैं उनकी पदस्थापना की जा रही है। तो एक साथ 2 काउंसलिंग होना मुश्किल है, इसलिए हो सकता है विभाग नए अभ्यर्थियों की काउंसलिंग में थोड़ा बहुत समय ले सकता है। तभी यहाँ पर आदेश जारी नहीं किया गया है और न ही कोई भी अपडेट विभाग की तरफ से या फिर विभाग के अधिकारियों की तरफ से अभी तक दी गई है। तो चलिए आगे जैसे कोई अपडेट निकलकर सामने आएगी मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। बहुत जल्द अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।